जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे रीजनिंग का टॉपिक श्रृंखला सीरीज। सीरीज भी आपके कई टाइप की होती है। आज हम जो करने वाले हैं वो न्यूमेरिक सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। कंप्लीट आपके जितने लॉजिक बनते हैं सीरीज से रिलेटेड, इसमें न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड सारे इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहे नेशनल लेवल का एग्जाम देते हो या स्टेट लेवल का, यहाँ से 1 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपने कंप्लीट देख ली तो न्यूमेरिक सीरीज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसको इजीली सोल्व कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर गिवन है आपको 6, 7, 11, 20 और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये हमने बताना होता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है हमारा वो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चनों में यहाँ पर डिफरेंस चेक करते हैं सबसे पहले कि इसका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अगर एक बार देख लिया तो उसके बाद आपको लॉजिक इसमें समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। यहाँ पर देखो 6 और 7 का अगर डिफरेंस की बात करें तो 1, 7 और 11 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 4, 11 और 20 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर एक ऐड हुआ है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 9। तो इसके बाद यहाँ पर कौन सा हमने नंबर आएगा, ये आपके ऑप्शन गिवन है। देखो 1, 4, 9, यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9। तो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर 20 में हम 16 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। ये आपका नेक्स्ट नंबर होगा। ये आपके ऑप्शन गिवन थे तो ये आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या होता है, डिफरेंस चेक करना होता है। डिफरेंस से आपका लॉजिक क्या है क्वेश्चन में ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर अगर हमने डिफरेंस चेक किया तो कितना आया 1, यहाँ पर डिफरेंस चेक किया तो ये आया 4, यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर आया कितना 18। ये देखो यहाँ पर क्या है, कोई लॉजिक बन रहा है। यहाँ पर डिफरेंस में देखो 1, 4, 18, इस तरह इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। जरूरी नहीं है आप यहाँ पर डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस का ही इसमें कुछ ऐड मिलेगा आपको। अब इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर एक को क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2। इसी प्रकार 2 में करके देखेंगे, 2 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और वही नंबर इसमें जोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6, ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 6 में करेंगे तो 6 में करना है तो 6 की गुणा करेंगे किससे, देखो यहाँ पर 1 को 1 से गुणा किया, फिर 2 को 2 से, फिर यहाँ पर 6 को 3 से, यहाँ पर देखो 1, 2, 3, तो 6 3 18, इसमें यही नंबर जोड़ देंगे 6, कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार 24 को करेंगे तो 24 में क्या करना है आपने, गुणा करनी है किसकी 2, 3 और इसके बाद 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 24 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 120। इसी प्रकार आपको समझ में आ गया यहाँ पर। अब 120 को क्या करना है, यहाँ पर 120 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया था वही संख्या जोड़ दी थी, 2 से किया वही संख्या जोड़ दी, 3 से 4 से। अब यहाँ पर 5 से करने के बाद 120 संख्या यहाँ पर जोड़ देंगे तो 12 5 60, कितना आ जाएगा 600 प्लस 120 यानी कि 720। तो जो ये नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो 720 होगा। और ऑप्शन में क्या है ये वाला। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहला तरीका है डिफरेंस को चेक कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12, 22, 42, 72 और इसके बाद यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखेंगे 12 के बाद ये जो 22 आया है तो इसमें क्या ऐड हुआ है, यहाँ पर देखते हैं। तो 22, 12 में अगर 22 आया तो यहाँ पर हम 10 ऐड करें तो आपका 22 आ जाता है। तो इसका 22 के बाद फिर 42 क्या आया है, यहाँ पर इसको फिर डिफरेंस देखेंगे, अगर 20 ऐड कर देते हैं तो फिर आपका 42 आ जाता है। तो 72 कैसे आया होगा, 42 में अगर हमने 30 ऐड कर दिया होगा तो क्या क्या आ जाएगा 72। तो यहाँ से एक सीक्वेंस बन जाता है, पार्टिकुलर सीक्वेंस बन जाता है। लॉजिक क्या रहेगा 10, 20 और 30। तो इसके बाद यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर कितना ऐड होगा 40। तो अगर 40 इसमें ऐड कर देते हैं तो 7 और 4 11, 112 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 112 ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखो लॉजिक 4, 6 के बाद अगर यहाँ पर 12 आया तो डिफरेंस देखेंगे कितना ऐड हुआ है 6, लेकिन यहाँ पर 12 से जब 36 आए हैं तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर ऐड हुआ है 24। अगर 36 से फिर 144 पर गया है तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है 108। अब आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है 6, 24 और 108 क्या कोई पार्टिकुलर सीक्वेंस बनता है, कोई लॉजिक बनता है? तो यहाँ पर डिफरेंस से आपका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 6 को 2 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाता है 12, और 12 को अगर हम 3 से गुणा कर देता हूं तो कितना आ जाता है 36, और 36 को 144 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस मल्टीप्लाई वाला बन रहा है, 2 से गुणा किया 6 को, फिर 3 से गुणा, फिर 4 को। तो इसका मतलब 144 से जब अगली संख्या पर आएंगे तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 8, 9, 12, 17, 24, 33, तो इसके बाद कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी? तो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस करते हुए चलेंगे हम। 8 के बाद यहाँ पर अगर 9 आया है तो डिफरेंस देख लेंगे कितना ऐड हुआ है, 1। सबसे पहला काम आपको यही करना है। फिर आपके पास 12 आया है तो यहाँ पर 3 ऐड हुआ है। यहाँ पर फिर 17 आया है तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 5। इसके बाद जो 24 आया तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 7। और 24 के बाद जब 33 आया तो इसमें 9 ऐड हो चुका है। तो ये एक पार्टिकुलर सीक्वेंस बन गया, 1, 3, 5, 7, 9। इसके बाद सिंपल सी बात है, यहाँ पर कितना ऐड होगा, 11 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, 44। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2, 3, 8, 31। तो क्या करेंगे, डिफरेंस लेकर देखना, 1, 3 के बाद 8 आया है तो यहाँ पर 5, और यहाँ पर कितना है 23। तो डिफरेंस से देखो 1, 5, 23 क्या कोई लॉजिक बनता है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसका मतलब ये तो होगा नहीं। तो इसके बाद दूसरा तरीका, दूसरा फंडा देखते हैं कि क्या हुआ। इसमें क्या हो सकता है, 2 में अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू 2, और उसमें ऐड माइनस कर देते हैं 1, तो ये 3 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, और इसमें से 1 माइनस कर दिया तो 3 आ गया। इसी प्रकार इसमें कर कर देखेंगे एक बार। 3 है तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या 8 आता है, तो बिल्कुल आता है यहाँ पर। तो 3 के बाद यहाँ पर जो 8 आया है इस लॉजिक से आ गया। तो 8 के बाद अगर 31 भी इसी लॉजिक से आ जाता है तो हमारी बात बन जाएगी, फिर इसका मतलब ये लॉजिक काम कर जाएगा। तो यहाँ पर 8 के बाद 31 कैसे आया होगा, देखो 8 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर यहाँ पर 4 से कर देते हैं। 8 चौका 32 में से 1 गया 31। ये बिल्कुल सही स्टिक आपका लॉजिक यहाँ पर बनता है। तो 31 के बाद यहाँ पर जो संख्या आई है इसका मतलब 31 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया, और 5 से किया, और सब में से 1 माइनस कर दिया। तो 31 को 5 से 155, और 1 माइनस कर देंगे तो 154। ये आपका लॉजिक है। और यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 154, जो कि आपका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉजिक नंबर 7, 16, 20, 29, 45 और 70, इसके बाद क्या? तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पर क्या ऐड हुआ है। यहाँ पर इसका डिफरेंस लेते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 ऐड हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे 20 से 29 कैसे आया होगा, तो ये आया होगा आपका, डिफरेंस देख लेंगे, 9 ऐड किया है। 29 से अगर 45 पर जाएं तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर 16 ऐड करने के बाद जा सकते हैं। 29 में यानी कि 45 और 29 का डिफरेंस कितना है, 16। अगर 45 से 70 पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो कितना, 25, डिफरेंस है 25। तो डिफरेंस निकालकर आपने जब चेक किया तो ये पाया, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ये कितना है, 3 का स्क्वायर। ये कितना है, 4 का स्क्वायर। और ये कितना है, 5 का स्क्वायर। तो अब यहां से आपको लॉजिक समझ में आ गया। 70 के बाद जो भी संख्या होगी उसमें आपका 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इसमें ऐड हो जाएगा। और 70 में जब हम 36 को ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 106। समझ रहे हो? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहां पर देखो इस क्वेश्चन में आपके दो लॉजिक बनते हैं और दोनों लॉजिक से आंसर आपका एक ही आ रहा है। वो देखो क्या है, यहां से अगर हम डिफरेंस चेक करें, 13 के बाद 17 आया, कैसे आया होगा, यहाँ पर कितना जोड़ दिया, 4। लेकिन जब 17 से 15 पर आए तो यहाँ पर आपका -2 कर दिया गया है। लेकिन 15 से 19 पर आते हैं तो फिर 4 ऐड कर दिया जाता है। लेकिन 19 से 17 पर जाते हैं तो फिर -2 यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा।
तो लॉजिक क्या बन गया, एक बार 4 ऐड किया है, एक बार फिर 2 घटा दिया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 2, और इसके बाद अब क्या हो जाएगा, 4 यहां पर ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 21। दूसरा लॉजिक देखो, यहां पर एक संख्या छोड़कर भी हम चेक कर सकते हैं। 13 के बाद यहां पर देखेंगे 15 आया है, कितना, 2 ऐड हुआ है। 15 के बाद 17, फिर आपका 2 ऐड हुआ है, तो 17 के बाद आपका जो भी संख्या आएगी एक छोड़कर, यहां पर जो संख्या आएगी 17 के बाद, उसमें आपका फिर 2 ऐड हो जाएगा, यानी कि 17 और 2 19, यहां पर संख्या आ जाती है। तो 17 के बाद यहां पर देखेंगे तो 19, ये देखेंगे यहां पर, तो कितना ऐड हुआ है, 2। तो 19 के बाद यहां पर देखेंगे तो जो ये संख्या आई है 21, 19 में कितना जोड़ने के बाद आई है, 2 जोड़ने के बाद आई है। तो ये भी आपका एक लॉजिक बनता है। एक छोड़कर जो एक डिजिट है आपका, उसमें 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। जैसे 13 में 2 ऐड 15, 15 में 17, 17 के बाद एक छोड़कर 19 आ जाएगा। 17 है तो 17 के बाद 19, 19 के बाद सीधा 21। तो ये भी आपका लॉजिक बनता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के भी आपको क्वेश्चन जो है देखने को एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ट्रिकी है, लॉजिक नंबर 9, ध्यान से समझना। यहाँ पर 36, फिर 49, 51, 39 इस तरह से है। यहाँ पर आपको बताना है दो जगह पर क्या आएगा। तो देखो, अगर यहाँ पर डिफरेंस करते हुए चलोगे तो यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनेगा। लेकिन आपको क्या, मैंने एक क्वेश्चन पीछे भी करवाया था जिसमें मैंने क्या बताया था, एक डिजिट छोड़कर या 2 डिजिट छोड़कर भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो 36 के बाद अगर मैं बात करूं 39 की, तो यहाँ पर ये आया है, इसमें 3 ऐड होने के बाद आया है। तो 2 नंबर फिर छोड़ देंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे और देखेंगे 42 कितने बार, कितने ऐड होने के बाद आया है, तो यानी कि 3। 39 में 3 ऐड कर दिया तो 42 आ गया। तो 42 के बाद फिर हम 2 डिजिट छोड़ देंगे तो 45 देखेंगे। तो इसका मतलब ये जो लॉजिक है ये काम कर गया हमारा, तो ये आ गया 45। ठीक है। तो इसी तरीके से फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं, 49 है, 49 में क्या करेंगे, 2 छोड़कर देखेंगे डिजिट, तो ये आ जाएगा 53। यहाँ पर कितना ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है। तो इसी प्रकार फिर 53 से अगर बात करें तो सीधा 57 पर, तो कितना ऐड हुआ है, 4। तो 57 के बाद फिर ये 2 डिजिट छोड़कर यहाँ पर क्या संख्या आ जाएगी, यहाँ पर इसमें 4 ऐड करके देख लेंगे। तो 57 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 61। और आपने ऑप्शन गिवन है तो यहाँ से देखते ही आपने आंसर लगाना डी, क्योंकि यहाँ पर पहले नंबर पर क्या आया है, 61। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा ये भी आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से देखो 51, 51 के बाद अगर मैं बात करूं 2 छोड़कर, तो यहाँ पर कितना आया है, 54। तो यहाँ पर कितना आया देखो, ऐड किया गया है 3। तो इसी प्रकार 54 से फिर 57 पर देखेंगे कितना ऐड किया गया है, 3। तो यहां से और यहां तक जाने में 57 में फिर 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, इसको याद रखना है आपने। 307, 303, 299, 295, इसका मतलब ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 307 के बाद 303 घटते हुए जा रहे हैं। तो ये देख लेंगे इसमें से क्या माइनस हो रहा है, तो -4। फिर यहां से देखेंगे कितना डिफरेंस है, -4। यहां से देखेंगे तो फिर -4। तो यहां से यहां तक आने में हमें लॉजिक पता चल गया है कि फंडा क्या है, कि -4 बार बार माइनस कर रहा है, यहाँ पर घटा रहा है। तो 295 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा 291। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1138 और 1150, फिर 1163, 1177, यहां पर देखते हैं क्या है लॉजिक। इसके बाद 1150 कैसे आया होगा, यहाँ पर आया है 12 ऐड करने के बाद। इसका डिफरेंस देख लिया, तो 12 ऐड करने के बाद ये आया है। तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ होगा, यहाँ पर ये हुआ है 13। डिफरेंस देख लेंगे इसका दोनों का, 1163 और 1150 का। तो यहाँ पर 13 ऐड करने के बाद ये आया है। तो यहाँ पर जो ये संख्या आई है तो ये आपकी 14 ऐड करने के बाद आई है। इसके बाद आपको लॉजिक समझ में आ गया है। नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, जिसमें हम सिर्फ 15 ऐड कर देंगे। 15 ऐड करने के बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1192। ये आपका
राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छा लॉजिक है। लॉजिक नंबर 12, इसमें देखो 31 17 फिर 48, अगर डिफरेंस देखेंगे तो कोई बात बनेगी नहीं। तो हम देखते हैं जो ये बड़ी संख्या है ना, 31 और 17 को जोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। 31 और 17 जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, दोनों का जोड़ ये आ जाएगा। इसी प्रकार जब 17 और 48 को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 65। इसी तरीके से इनको अगर हम ऐड करते हैं तो मिलता है हमें 113, और 113 और 65 को अगर हम ऐड कर दें तो आपका 178 आपको प्राप्त होगा। और आपको पता चल गया है इसमें लॉजिक क्या है। तो इसके बाद इसमें क्या ऐड करना है, 65 और 113 को आपने ऐड करना है, 5 और 3 8, 6 और 1 7, 173। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सीरीज के सभी क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे जाएंगे लॉजिक वाइज, जब आप प्रैक्टिस करोगे 50 क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, बस बात खत्म, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। डिफरेंस लेकर देख लेना, किसी का स्क्वायर मिलेगा, किसी का क्यूब मिलेगा, किसी को डिवाइड करके देख लेना, ठीक है, ये दो नंबर ऐड करके देख लेना। तो मतलब बहुत सारे ऐसे जितने लॉजिक थे आपकी सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। 12 ऐसे लॉजिक बनते थे न्यूमेरिक जो सीरीज थी इसके। तो ये आपका चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाता है और वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने दोस्तों में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी इसको शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।